परम आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, मुझे अनेक अवसरों पर आपके मार्गदर्शन का लाभ मिला है। एक अनुभवी नेता, एक अनुभवी राजनेता, शिक्षा जिनके दिल और दिमाग में है, इस प्रांत के राज्यपाल होने का दायित्व है, इस प्रांत का सौभाग्य है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी भारत गणतंत्र के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री, लगन से, निष्ठा से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के माध्यम से सर्वोच्च प्रदेश बनाने की ओर तीव्र गति से ले जा रहे हैं। श्री हरदीप पुरी जी बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी हैं। विदेश मंत्रालय में अनेक चुनौतीपूर्ण दायित्वों को आपने निर्वहन किया है, पर आज इनके मंत्रालय का जो योगदान है वो मुझे भी प्रेरित कर रहा है कि इनका दिल बड़ा है, उसका कुछ लाभ मेरे भी कुछ कामों में मिलेगा। श्री रविंद्र जायसवाल जी, यहाँ के मंत्री, श्री नीलकंठ तिवारी जी, वाराणसी साउथ के विधायक, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, वाराणसी कैंट के विधायक, और यहाँ के प्रथम नागरिक अशोक तिवारी जी, मेयर ऑफ वाराणसी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री सुनील पटेल जी माननीय विधायक, श्रीमती पूनम मौर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय धर्माचार्यगण, अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण और काशीवासियों, आज मेरा मन पूरी तरह से अभिभूत है। आज वो पल मेरे जीवन में आया है जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। नमो घाट का लोकार्पण इस स्थान पर, इस पावन दिवस पर मेरे हाथों से होना मुझे बहुत बड़े दायित्व का बोध कराता है। घाट की रचना, दुनिया का सबसे बड़ा घाट होना, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घाट है, उन्होंने कहा भारत के अलावा घाट है ही कहाँ। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। काशी की पावन धरती को मेरा प्रणाम। अद्भुत महापर्व है ये, त्रिवेणी संगम है, सनातन परंपरा की 3 धाराओं का सुखद संयोग है। काशी की इस पावन भूमि से सभी देशवासियों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसा संयोग है, आज ही के दिन सिख धर्म के संस्थापक
जैसा माननीय हरदीप पुरी जी ने कहा, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनको कौन नहीं जानता, जिनकी बातें पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है, उनका 555वां प्रकाश पर्व है। जो मेरा नया निवास है दिल्ली में उपराष्ट्रपति का, उसी के सामने दाहिनी तरफ प्रमुख गुरुद्वारा है हरदीप जी, मेरे निवास के सामने। वहां की चमक दमक में आज देख कर आया हूं। इस प्रकाश पर्व की चमक दमक मैंने देश के हर कोने में देखी है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होते हुए देखी है। यह संयोग है कि प्रकाश पर्व भी आज है। मेरी सभी सिख भाई बहनों को प्रकाश पर्व की अनेक शुभकामनाएं। और आज का दिन तो और भी एक बात से विशेष है, जिसकी ओर संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्मतिथि है। आज मेरे दिन की शुरुआत संसद भवन में, संसद परिसर में भारत की प्रथम जनजाति से आने वाली राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बिरसा मुंडा जी के माला पर फूल अर्पण करने का मौका मिला। दिन की शुरुआत हुई। उनकी जन्म तिथि को लंबे अरसे के बाद हमने याद किया है। हमारे महापुरुषों को अमृत काल की सबसे बड़ी सीख है कि जिन लोगों ने देश के लिए त्याग किया, हमारे उत्थान और आजादी में योगदान दिया, जिनको सदैव याद पहले करना चाहिए था, उनको याद किया गया। और आज का दिवस पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बताइए मेरे को, इससे ज्यादा संगम की मांग और क्या कर सकता है? जहां घाट का सवाल है, घाट उस व्यक्ति को परिभाषित करती है। नमो घाट सबसे बड़ा तो होना ही था। अपना भारत बदल रहा है, एक कल्पनीय तरीके से बदल रहा है। जो सोचा नहीं वो देश में संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी की तपस्या से जो बदलाव हो रहा है, दुनिया अचंभित है। जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, भारत की बुलंदियों को दुनिया सराह रही है। और यहां देखकर मुझे लगता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो दुनिया में अनूठी है, 5000 साल से ज्यादा की है, उसका संरक्षण, उसका सर्जन किस तरीके से हो रहा है। मैं भी कुछ वर्षों पहले यहां आया था और जो आज देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सपना नहीं लिया जा सकता था जो हुआ है। और कैसा स्थान है, मिट्टी जहां की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। भाइयों और बहनों, काशी मोक्ष की नगरी है। और मोक्ष कौन प्राप्त नहीं करना चाहता?
जीवन खपा देते हैं लोग, प्रयत्न करते रहते हैं मोक्ष के लिए। ये मोक्ष की नगरी है और यहां भगवान विश्वनाथ ने आराधना की है, उनकी आराधना होती है। काशी वह स्थान है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, परंपरा की ज्योति अविरल प्रज्वलित होती रहती है। हम कितने दिल और दिमाग से रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, हमारे दिल में छाई हुई है वो बात। उसका जन्म स्थल काशी है। एक घाट पर बैठकर पूज्य तुलसीदास जी ने मानव जीवन के महानतम दर्शन को महाकाव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देव दीपावली जैसा कहा गया है, ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार जब देवता खुद दीप प्रज्वलन करते हैं। और थोड़ा सा हटकर कहूं और कुछ सालों पहले जाऊं तो महामना मालवीय जी का ज्ञान मंदिर, प्राचीन और आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज के दिन काशी विकास और अध्यात्म का समन्वय है। फ्रेंड्स, काशी इज अ सिटी that makes our great Bharat cultural capital of the world। दुनिया में आप देखिए, भारत is home to 1/6 of humanity, पर जब नजर काशी पर पड़ती है तो एक बात सबके मन में आती है, दुनिया में ऐसा कल्चरल सेंटर कहीं नहीं है जिसका ऐसा अनूठा इतिहास हो। विश्वनाथ कॉरिडोर क्या से क्या हो गया, सार्थक हो गया, सुखद हो गया, मन को लुभाने वाला हो गया, और सोचा था कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। और यहां से जो बात शुरू हुई है वो हमारे और धर्म स्थलों की ओर भी जा रही है। परंपरा और आधुनिकता का एक अजीब मेल हम देख रहे हैं। संरक्षण, सर्जन, दूरदर्शी और सराहनीय विकास के लिए पूरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित हैं। और भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में यही काम तपस्वी के रूप में आपके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत जरूरी हैं, हमें जीवंत रखती हैं। भारत सनातन की भूमि है, काशी इसका केंद्र है। सनातन में विश्व शांति का संदेश है। सनातन सभी को समाहित करता है। सनातन विभाजनकारी ताकतों का विरोध करता है। सनातन राष्ट्र धर्म भारतीयता का प्रतिबंध है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारत में अटूट विश्वास है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित को किसी और हित से हम नहीं दबा सकते। सनातन हमको एक सीख देता है दृढ़ रहने की, एक रहने की, मजबूत रहने की। और आज के समय में चुनौतियों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि सनातन की मूल भावना
में हमारा विश्वास हो। हमें संकल्पित होना चाहिए कि भारत जो तीव्र गति से विकास यात्रा पर अग्रसर है, और ऐसी विकास यात्रा जो आज दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है, आने वाले 1-2 वर्ष में दुनिया की 3री महाशक्ति होगी। प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य बहुत विशाल है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो। आवश्यकता है कि हर भारतीय की सालाना आय 8 गुना बढ़े। ये एक बहुत बड़ी मैराथन रेस है जिसमें हर भारतीय शरीक है। यह इतना महान एक देश में संपन्न हो रहा है जिसमें हर एक व्यक्ति को, निष्ठावान व्यक्ति को आहुति देनी है। मैं मानकर चलता हूं कि लोग पहचानेंगे आज के दिन। यह संभव होगा क्योंकि हमें सदैव बोध होना चाहिए, सनातन भारत की आत्मा है। सनातन को चुनौती, सनातन को न मानना हमारे लिए सहनीय नहीं हो सकता। हमें सजग रहना है। सनातन का संरक्षण और सर्जन का संकल्प सभी भारतीयों को लेना चाहिए, और इससे श्रेष्ठ स्थान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता कि यह पुरजोर प्रार्थना इस संकल्प के लिए मैं सभी देशवासियों को करता हूं। भाई और बहनों, नजर फैला लो दुनिया में कहीं भी। भारतीय संस्कृति दुनिया में अनूठी है और काशी इसकी मिसाल है। एक बात देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आगाह किया है, समय समय पर आगाह पहले भी किया है, और आज तो इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। सदैव याद रखें, सांस्कृतिक जड़ें हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण का आधार हैं, और ये मांग करती हैं कि सांस्कृतिक विरासत को सरोजने के लिए कभी हम कोई कसर बाकी नहीं रखें। भाइयों और बहनों, यह दायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है। ये दायित्व हम में से हर एक व्यक्ति का है। काशी में आते ही मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक नया संकल्प मैंने लिया है कि कोई भी दायित्व मेरे जीवन में हो, अब देश के लिए समर्पण पूरा रहेगा। कोई भी हित राष्ट्र हित से ऊपर नहीं है, और भारत में जो महायज्ञ है उसमें आहुति देने के काम में हम कभी कमी नहीं रखेंगे। मैं आपको 2 बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। स्वदेशी का भाव अपने में जागरण करें। स्वदेशी हमारी आजादी का विशेष अंग रहा है। यहां जब देखिए, स्वदेशी दीप देश की मिट्टी, तेल और रुई का प्रतीक है। एक दीप से अनेक दीप, स्वदेशी भाव का जागरण और प्रसार। स्वदेशी जागरण समृद्धि का मार्ग है। इसके नतीजे क्या होते हैं? आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा का बचाव और स्वदेशी रोजगार का फैलाव। इसमें हर व्यक्ति योगदान कर सकता है। वैश्विक व्यापार का आधार हम क्या आयात करते हैं, स्वदेशी का मूल मंत्र मन में रखते हुए करना चाहिए। सामाजिक समरसता हमारे सांस्कृतिक
विरासत का अभिन्न अंग रहा है। इस देश में कभी भी किसी ने आक्रमण की नहीं सोची है। आक्रमणकारियों को हमने समाहित किया है। हमारी संस्कृति हमें प्रेरणा देती है सभी को साथ लेकर चलें। भारत सामाजिक समरसता की नींव है, दुनिया को बड़ा संदेश देती है। मानवता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हमारे बीच मनभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। मनभेद कम से कम होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए न हो। पर जब राष्ट्र हित के मामले में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो इसको सर्वोपरि नहीं रखते हैं, तो देश में चुनौती का वातावरण बनता है। उस वातावरण के प्रति सजग रहने के लिए हमारी सांस्कृतिक माला जो है, हम सबको उसी का हिस्सा रहना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और हमारी संस्कृति की ये बेमिसाल पूंजी है, सौहार्दपूर्ण संवाद रखें, परिजनों से संपर्क रखें, जहां भी रहते हैं आस पड़ोस का ध्यान रखें। और यही तो है हमारे इन त्योहारों की खास बात। जब भी अपने त्योहार हैं, पृष्ठभूमि में जाइए, और क्यों नहीं देव दीपावली जैसा पारंपरिक उत्सव समाज के हर वर्ग को एक साथ आने का अवसर देता है। मेरे लिए आज का दिन सदा याद रहेगा। दिस डे, द हिस्टोरिक डे, नमो घाट का लोकार्पण विल एवर बी इस्ट इन माई मेमोरी। ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर को दिखाता है। मैं सभी वासियों को, काशी वासियों को, देशवासियों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।